हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. So let's start the new chapter, natural resources. Let's dive in. What does the resources mainly provide us with? And lesson view, have a look on the things you are going to learn. क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में. सो रेडी टू स्टार्ट? लेट्स स्टार्ट. We get many things from nature: air to breathe, water for domestic, agriculture and industrial use, tree for food, medicines, timbers, etc., animals for milk, eggs, meat and etc. Soil to grow crops, minerals to obtain metals and fuels. All these resources which are found in our environment and are useful for us to fulfill our daily needs आर कोल्ड नेचुरल सोर्सेज. अब सोचिए, धरती प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, हमने कितना कुछ पाया है. हमें हवा मिली है सांस लेने के लिए, पानी मिला है हमें खेती बाड़ी के लिए, डोमेस्टिक काम के लिए, इंडस्ट्री के लिए. हमारे पेड़ जो हैं हमारे खाना देते हैं, हमें मेडिसिन्स देते हैं, लकड़ी जिससे हमारा फर्नीचर बनता है, और जो एनिमल्स हैं उससे हमें दूध, मीट, एग सब कुछ मिलता है. धरती में हम लोग फसलें उगा सकते हैं, मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं. सो क्या हम इन्हें समेट पा रहे हैं? क्या इन्हें संजो के रख पा रहे हैं? देर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बच्चों. एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं और एक होते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज. सो आइए पहले रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं. These resources are also known as inexhaustible resources. These are those resources that are always available in plenty and get renewed or replenished naturally. अपने आप ही रिन्यू भी होता रहता है और रिप्लेनिश भी होता रहता है. सोयल, एयर, वाटर एंड सनलाइट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, धरती, पानी, हवा, सूरज की रोशनी सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. द क्वांटिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन यूज़ एंड सो दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हम कितना भी यूज़ कर लें इन्हें, पर इस पे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है. सोयल, the topmost layer of the land surface is called soil, and this is a mixture of minerals, organic matter, gases, liquids and countless organisms that together support life on earth. It is one of the most valuable natural resource. It is used for growing crops. So सोचो, इसके बिना, मिट्टी के बिना तो हमारी लाइफ धरती पर संभव ही नहीं है. Soil provides a natural habitat to many living things. It is also used as raw material for making bricks. We should conserve soil by planting more trees. Yes, अगर हमें धरती उपजाऊ चाहिए, हमें मिट्टी चाहिए, तो हमें पेड़ों को उगाना ही पड़ेगा. Right? Air, this is an important natural resource and it is all around us. चारों तरफ हमारे पाया जाता है, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं. All living beings needs air to breathe and no one can live without air. जैसा कि आप जानते हैं, सांस नहीं आएगा तो हवा नहीं मिलेगी तो सांस नहीं आएगा. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 0.9 आर्गन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस. सो ये सब का मिक्सचर है हमारी हवा. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड and the force of wind can be harnessed to move machines and produce power of electricity. जो हमारी हवा का प्रेशर होता है, फोर्स होती है, वो मशीनों को मूव होने में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने में हेल्प करती है, जैसा कि आप विंड मिल देख रहे हो पिक्चर में. राइट? Water is very important natural source and there would be no life on earth without water. Water is needed for drinking, cooking, bathing, washing, producing electricity and growing crops. About 3/4 of the earth's surface is covered with water and rain is the important source of water. सबसे बड़ा source, हाँ जी, बारिश ही है बच्चों. एंड व्हेन इट रेन्स आवर वाटर रिसोर्सेज गेट replenished. जब बारिश होती है, जो हमारे जैसे नदियाँ हो गई, लेक्स हो गई, तो पानी से फिर से भर जाती हैं, है ना. वाटर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. Water stored in dams is released to fall on the blades of huge turbines. As a result, the turbines rotate with speed.
जितना लाइक हमारा स्टोर होता रहता है डैम्स पे पानी, तो ये कहाँ फॉल करता है, ऑन द ब्लेड्स ऑफ ह्यूज टर्बाइंस। तो उससे वो क्या होती है, रोटेट करती है स्पीड में, देयर बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और उससे बिजली बनती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम होता है, जो पानी से बिजली बनती है ना, उसका नाम होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। स्टीम इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में बेटा स्टीम यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। Let's read about sunlight. The energy that we get from sun is called solar energy, and sunlight is a portion of the electromagnetic radiation given off by the sun. In particular, infrared, visible and ultraviolet light on earth, sunlight is filtered through earth's atmosphere and is obvious as daylight when the sun is above the horizon. सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सूरज की रोशनी, याद है आपको, सोलर हम लाइट बनाते हैं, तो सोलर एनर्जी जो है वो भी यूज़ हो सकती है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और खाना पकाने के लिए, टू कुक फूड, टू लाइट अप बिल्डिंग्स। कितने काम आ सकती है हमारी सोलर एनर्जी। सनलाइट हीट्स द अर्थ सरफेस एंड इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। सो आपको ये भी पता है कि सूरज की रोशनी के बिना तो हमारे पत्ते भी खाना नहीं बना सकते, पेड़ों को खाना, जो पेड़ खाना बनाते हैं फॉर बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो इसके लिए भी ज़रूरी है। वी गेट फूड फ्रॉम दीज प्लांट्स एंड सो इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें, अगर वो अपना खाना नहीं बनाएंगे तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा, तो ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी में काउंट होता है। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज बच्चों, दीज रिसोर्सेज आर नोन as exhaustible resources, and there are those resources that are available in nature in limited quantities. जो renewable थे वो क्वांटिटी में अनलिमिटेड थे, ये लिमिटेड क्वांटिटी में है एंड कैन नॉट रीन्यूड ईजली, और दोबारा इनको बहुत ईजी से नहीं रिन्यू किया जा सकता। फॉरेस्ट, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। They cannot be replenished easily as they take a long time to form in nature, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम लगता है इन्हें फॉर्म होने में। And if we use them carelessly, they will be get depleted. अगर हम इन्हें केयरलेस होकर यूज़ करेंगे तो एक दिन ये डिप्लीट हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। फॉरेस्ट, one of the most important renewable resources. They take in carbon dioxide and give out oxygen. आपको पता है पेड़ों से, जंगलों से, जो पेड़ होते हैं उनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हम इनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। दे गिव अस वुड विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस फायरवुड एंड वुड पल्प विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर। वुड मिलती है, पेपर का पल्प, पेपर बनाने के लिए वुड पल्प मिलता है। दे ऑल्सो गिव शेल्टर टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट बाय नॉट कटिंग ट्रीज एंड वी शुड ऑलवेज रिसाइकिल पेपर एंड नॉट वेस्ट इट। सो ये बहुत सारे जानवरों का घर भी है फॉरेस्ट बच्चा। और क्या अगर हम पेड़ काटते रहेंगे तो क्या ये हम इन जंगलों को बचा पाएंगे? हमें पेपर को भी रिसाइकिल करना चाहिए, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो वुड पल्प से बनते हैं ना, जंगलों से तो मिलते हैं हमें, राइट। कोल इज फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस बाय द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इन होम्स इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल। In industry it is used for refining metals and in factories used for running steam engines. कोयले का भी बहुत बड़ा एक हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट पार्ट है। कोयला बनता है जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स जो धरती के अंदर दबते हैं, उनको बहुत साल लग जाते हैं इनको फॉर्म होने में, और ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा सोर्स है और हम इसे एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा स्टीम इंजन्स चलते हैं जो हमारे इसके लिए भी कोयला यूज़ होता है, राइट। फैक्ट फाइल, इंडिया हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल एंड इट मे नॉट लास्ट फॉर मोर देन 100 years. Petroleum, this is extracted from under the earth and it is liquid that is refined to produce petrol and diesel. पेट्रोलियम जो है वो धरती के अंदर से हमें मिलता है, फिर इसे रिफाइन किया जाता है
यानी साफ़ किया जाता है और इससे पेट्रोल प्रोड्यूस किया जाता है और डीजल बनाया जाता है. These are used as fuels in all motor vehicles like bikes, cars, buses, trucks, इन सब में यूज़ होता है. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं? कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन. इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्रोटेक्टिंग एंड यूजिंग ऑल नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल और inexhaustible carefully. So we should use natural resources in such a way that they are not wasted or overused. तो हमें कैसे इनको हम लोग सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हम जो भी हमारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, दोबारा नहीं रिप्लेनिश कर सकते या फिर इन्हें बना सकते, तो उनको हमें बहुत ही केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा. राइट. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन ग्लोसरी. The topmost layer of the land surface and solar energy, the energy that we get from the sun. Quick recall बच्चों, there are two types of natural resources. One is renewable and another is non-renewable. Renewable resources are those resources that are always available in plenty and get renewed or replenished naturally. The topmost layer of the land surface is called soil. Air is an important natural source. About 3/4 of the earth's surface is covered with water. The energy that we get from sun is called solar energy. Non-renewable resources are also known as exhaustible resources. Forests are one of the important renewable resources and petroleum is extracted from under the earth. Right? Practice time बच्चों. Take the correct option. The energy that we get from sun is called dash energy. Solar energy. Likewise to all. Write true or T for true and F for false statement. बच्चों आपने एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स को रीड करना है. आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया है. देखिए जो भी स्टेटमेंट आपके जो चैप्टर से मैच हो रही है, क्या यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखी हुई है? अगर उससे डिफरेंट स्टेटमेंट आपको मिलती है, प्लीज़ मार्क इट फॉल्स F. अदरवाइज इफ़ यू फाइंड इट ट्रू, अगर आप इसे सही मानते हैं तो आप F लिखिए. यू हैव टू राइट T फॉर दिस ट्रू, और आप F लिखेंगे अगर आप इसे रॉन्ग कंसीडर करते हैं. राइट. ओके. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. आपको इन कॉलम्स को उसके जो भी हमें एनर्जी मिलती है, जिस तरह का वो प्रोडक्ट है, उससे मैच करना है. जैसे स्टीम क्या है, वाटर क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, फॉसिल फ्यूल क्या है. राइट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. अगर आप कोई डिफ़िकल्टी आपको मिलती है तो आप चैप्टर को दोबारा रीड करेंगे. जैसे कि आपको बताना है नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये लिविंग थिंग्स के लिए, सोइल क्या है, एक्सप्लेन करें आप एयर एंड वाटर को, टर्म एयर एंड वाटर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप क्या हैं वो बताइए. ठीक है. लाइकवाइज आप ऐसे करेंगे. होट्स. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? विच रिसोर्सेज शुड बी यूज मोर? कौन से वाले रिन्यूएबल करने चाहिए या नॉन रिन्यूएबल करने चाहिए और क्यों करने चाहिए. राइट. सब्जेक्ट एनरिचमेंट. टेक अ थिक चार्ट पेपर, ड्रॉ अ सर्कल ऑन इट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल बैंगल, कट आउट द सर्कल, punch a hole on to put a safety pin on one side of the circle, make a picture of the earth on top it, write save the world. ऐसे करने के बाद, सर्कल बनाने के बाद आपकी पिक्चर, अर्थ की पिक्चर बन जाएगी और ऊपर लिखिए बड़ा सुंदर सुंदर सेव द वर्ल्ड. राइट. मेक सच बैचेज एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम इन क्लास. इस तरह के कुछ बैचेस बना लीजिए और अपनी क्लास में बांटिए. रीच टू टीच. you have to show flashcards of items made from the fresh natural sources. For example salt. Right. Okay. And while doing this, have fun, enjoy.